करीम मोहतरम अजीज तलबा और असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। अजीज तलबा, आज मैं आपको सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा के बारे में बताऊंगा। अच्छा, सुन्नत मुअक्कदा जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी अमल है फर्जों के बाद सुन्नत मुअक्कदा। अच्छा, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी हैं? फजर की नमाज में जो पहली दो सुनते हैं ये इनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है, इनको सुन्नते मुअक्कदा कहा जाता है। और जोर की नमाज में पहली चार सुन्नतें जो फर्जों से पहले पढ़ी जाती हैं वो भी मुअक्कदा है, और फर्जों के बाद जो दो सुन्नतें हैं ये भी मुअक्कदा हैं। यानी जोर की नमाज में 6 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, और मगरिब की नमाज में फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा हैं। ये क्या है? मुअक्कदा हैं। और इशा की नमाज में फर्जों के बाद जो 2 सुन्नत है ये मुअक्कदा हैं। तो ये कुल कितनी हुई? 2 फजर की, 6 जोर की 8, और 2 मगरिब की 10, और 2 इशा की 12। जो आदमी 12 सुनते मुअक्कदा अदा करता है तो उसको बहुत ज्यादा अजर है। अच्छा, अब गैर मुअक्कदा सुनते हैं 8 गैर मुअक्कदा अच्छा हाँ, जुमे के दिन, जुमे से पहले वाली 4 सुनते भी मुअक्कदा हैं, और उसके बाद 2 फर्ज पढ़े जाते हैं जुमे के, और 2 फर्जों के बाद जो 4 सुनते हैं वो भी मुअक्कदा हैं, और उसके बाद वाली 2 सुनते भी मुअक्कदा हैं। जुमे की नमाज में 10 सुनते मुअक्कदा हैं। जुमे की नमाज में 10 सुनते मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा सुनते हैं 8, असर से पहले वाली और ईशा से पहले वाली, ये 8 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो जो सुन्नत मुअक्कदा अदा की जाती हैं वो तो जैसे फर्ज आदमी पढ़ता है, पहली रकत में सुबहानक अल्लाह, फिर अलहम्द शरीफ, और उसके बाद कोई सूरत पढ़ता है। तो मुअक्कदा सुन्नतों के अंदर या गैर मुअक्कदा सुन्नतों के अंदर ये कहना सूरत फातिहा के साथ, सूरत फातिहा भी 4 रकतों के अंदर वाजिब है, और इसके साथ सूरत मिलाना भी वाजिब है। अगर सूरत ना मिलाई तीसरी और चौथी रकत में तो फिर हमें सजदा साफ पड़ेगा। तो ये जो गैर मुअक्कदा सुनते हैं इसमें जो दरमियानी अत्तायात है, इसमें अगर अत्तायात के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया जाए और रब्बे जालनी भी पढ़ लिया जाए तो ज्यादा फायदा है। सलाम फेरे बगैर, यानी जब आदमी कहता है यौमा यकूमुल हिसाब, तो उसके बाद आदमी सलाम ना फेरे बल्कि सीधा खड़ा हो जाए, फिर उसके बाद सुबहानक अल्लाह पढ़े, फिर अलहम्द शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद 7 सूरत मिलाए, इस तरह तीसरी रकत, और फिर उसके बाद चौथी रकत अलहम्द शरीफ, और उसके साथ सूरत मिलाने के बाद ये पढ़े। अच्छा, अब ये है कि अगर फजर की सुन्नतें देखा है कि उधर नमाज हो रही है, फर्ज हो रहे हैं, और फर्ज के अंदर हम शामिल नहीं हो सकते, तो यानी जमात की नमाज हमारी छूट जाएगी, तो हम जमात की नमाज में शामिल हो जाएं। अब अगला मसला है इख्तिलाफी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तो ये सुन्नतें जो हैं जब सूरज निकल जाए, तो जब इशराक पढ़ते हैं उस वक्त जो है ना, ये मकरू वक्त खत्म होने के बाद ये 2 सुन्नतें अदा करें। और बाकी कुछ हजरात कहते हैं कि उसी वक्त ही सलाम जब फिर जाए तो उसी वक्त 2 सुन्नतें पढ़ लें। आप जैसे अदा करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी हैं। और जोर की सुन्नतें अगर पहली वाली रह गई हैं 4 सुन्नतें, तो फर्ज में आदमी शामिल हो गया। अब उसके बाद 2 सुन्नत अदा करे। जो 2 सुन्नतें हैं तरतीब में,
2 सुन्नतें अदा करें। अब ये 4 जो पहली वाली सुन्नतें रह गई हैं ये कज़ा हैं, इनको अदा के बाद पढ़ें। 2 सुन्नतों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ें, फिर उसके बाद 2 नफल अदा करें। लेकिन गैर मुअक्कदा सुन्नतें जो है ये फर्जों के बाद नहीं पढ़ सकते, ये नफली इबादत है और नफल का कोई कज़ाई नहीं होती। आगे भी जो मर्जी करते रहे, फर्ज नमाज के बाद यानी असर के बाद जो है हम नफल अदा नहीं कर सकते। फजर की नमाज के बाद इशराक तक हम कोई नफल नहीं अदा कर सकते, कज़ा अदा कर सकते हैं। कोई नमाज हमारी कज़ा रह गई है तो उसको अदा कर सकते हैं, नफली नमाज कोई नहीं पढ़ सकते। इसी तरह फजर की अजान जब हो जाती है तो फर्जों के दरमियान वो जो सुन्नत अदा करते हैं इसमें और फर्जों के दरमियान और कोई नफली बात नहीं है, कोई तहियतुल वजू कोई तहियतुल मस्जिद नहीं है। हाँ, कज़ाई दे सकते हैं, कज़ाई अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये जुमे की जो सुनते हैं इसमें अगर पहली वाली 4 रह गई हैं, ये मैंने पहले भी एक मरतबा गुजारिश की थी कि जब अजान शुरू हो जाए तो हम सुन्नतें अदा न करें, हम सुन्नतें अदा न करें, क्योंकि अजान खुतबे का हिस्सा है और खुतबा सुनना वाजिब है। अगर हमने खुतबे में कोई जिक्र अज़कार कोई जो है ना किसी से बात कर ली, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये करो वो करो, तो इसमें वो जो है हमारा जुमे की नमाज के अंदर फर्क आएगा, सवाब में फर्क आएगा। तो इसलिए हम उस वक्त बैठ जाएं, अजान सुने तसल्ली से, खुतबा तसल्ली से सुने, उसके बाद 2 फर्ज पढ़ें, फिर उसके बाद 4 सुन्नतें अदा करें, वो जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं फर्जों के बाद की, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें अदा करें और उसके बाद जो हमारी पहले वाली 4 रह गई थी उनको अदा करें, क्योंकि वो पहले वाली हमने अब कज़ाई अदा करनी है। अच्छा, लेकिन ये जो फजर की सुन्नतें हैं, फजर की सुन्नतें इनको तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये सूरज निकलने के बाद ये चाश तक हमने पढ़ ली तो पढ़ ली, लेकिन उसके बाद इनकी भी कज़ाई खत्म होगी। सुन्नतों की कोई कज़ाई नहीं होती, अगर उसी वक्त अदा न कर ली जाए उसी नमाज के साथ ही, अगर अगली नमाज शुरू हो गई तो सुन्नतों की कज़ाई नहीं है। फर्जों और वाजिबात की ये जो वितर है इनकी कज़ाई जरूरी होती है, कभी भी कज़ाई में सुन्नत अदा नहीं करनी। तो ये इस तरह हमारी सुन्नतें मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा को तो जब फर्ज हमने पढ़ लिए तो फिर पढ़ना ही नहीं है, इससे पहले मिल जाए, इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी असर की सुन्नत और इशा की सुन्नत नहीं छोड़ते थे, और मैंने एक हदीस में पढ़ा है कि असर की सुन्नतें पढ़े बगैर और तहज्जुद की नमाज पढ़े बगैर आदमी सालिहीन में उसका शुमार नहीं हो सकता। इसलिए ये जानबूझ के नहीं छोड़नी चाहिए कि ये गैर मुअक्कदा है, वक्त है मौजूद तो हमें जरूर अदा करनी चाहिए, इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाफ़िज़ साहब एक मिनट, अभी आपने फरमाया था या मैं गलत? सुनो कि तीसरी रकात में खड़ा होना है यौम यक़ूमुल हिसाब के बाद। हाँ जी, जबकि मेरी मालूमात ये है कि तहियात के बाद खड़ा होना होता है। थोड़ी वजाहत कर दें, मैं गलत हूँ? ये गैर मुअक्कदा सुन्नतों में अच्छा, अत्तायात के बाद जो है ना दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं और रब्बे जालनी भी पढ़ सकते हैं, और यौम यक़ूमुल इस्लाम फेरे बगैर खड़े हो जाएं, और फिर उसके, क्योंकि ये जो होती है ना गैर मुअक्कदा सुन्नतें, ये होती है नफली इबादत। नफली इबादत 2 करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर है, 4 करनी है। हाँ, 4 करनी है, ये 2 करके ज्यादा अजर है। तो फिर भी सुबहानक अल्लाह से शुरू करेंगे तो ये 2 नफल हो जाएंगे। अच्छा, ये गैर मुअक्कदा के बारे में? गैर मुअक्कदा के बारे में, मुअक्कदा में तो अगर अत्तायात के बाद अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के लफ्ज आ गए तो सजदा साफ पड़ जाएगा, और क्योंकि फर्ज के अंदर ताखीर हो जाएगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।